Good morning, everyone. A very warm welcome to everyone in this today's session. As promised, we have come back with our last scene of Macbeth, okay, of Act 3. That is Act 3, Scene 6 of Macbeth. After that, your Act 3 is finished. You will just left with a summary lecture which I'll send you later. Okay, please guys, revise these scenes over and over again so that you do not get dispatched from any of the scene, any of this important line, because from here, as you know, these scenes are little tricky, little confusing, so you could have few problems if the problem is not catered by yourself. Means if you're unable to cater your problems, if you're seeing watching the scenes over and over again, then also you're not able to find the solution. Please, you could comment down your problem. It is always open for you. Okay, please ask your question. I'll surely make a separate video, as I always said, okay, and explain the particular thing in that. Okay, so we are going to see Act 3 Scene 6. Before starting Act 3 Scene 6, since it is the last scene, let's revise Act 3 Scene 5. आप सबको पता है Act 3 Scene 5 जो है वो भी काफ़ी important scene था, yet small but important, right? That was having its two names, the one Hecate scene and next supernatural scene. Okay, Hecate scene, supernatural scene and second witch interaction scene, तीन नाम थे इसके, ठीक है. सो इनमें से Hecate scene आपको नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज Hecate who is the queen, who is the lady, who is the leader of all witchcraft. Okay, Hecate कौन है? शी इज़ द गॉडेस ऑफ ऑल विचक्राफ्ट. जितने भी evil deeds होते हैं, जितने भी मिसट्रीट्स होते हैं, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें है ना, ये सारी किसके अंडर होती हैं? इस Hecate के अंडर होती हैं. ओके, इट इज़ हैविंग द सुप्रीम पावर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ओके, एंड नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सुपरनैचुरल सीन. जैसे कि कहा गया था, इस सीन में क्या होता है? इस सीन में आप जो विचेस हैं, सॉरी, वो Hecate से मिलने जाती हैं हीथ पर, एक ओपन ग्राउंड पर जाती हैं Hecate से मिलने. ओके, जो फर्स्ट विच है वो कहती है, वो मतलब पूछती है कि तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो Hecate. ओके, इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो Hecate. अब आई डोंट नो Hecate इज़ अ मेल और फीमेल. ओके, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट. आई like find out whether it was a male or female. Okay, I think it was a male. Okay, Hecate जो मेल था, Hecate था वो कौन, नहीं फीमेल था ना, गॉडेस थी, सॉरी, शी वॉज द गॉडेस ना, सो शी वॉज फीमेल. सो फर्स्ट विच जो है वो क्या कहती है कि कैसी हो Hecate, है ना, कैसी हो Hecate. तभी Hecate जो बहुत गुस्से में बोलती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों मतलब वो पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो. तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? क्या तुम्हें रीज़न नहीं पता है मेरी गुस्से का, है ना. उसके गुस्से का क्या रीज़न था? उसके गुस्से का रीज़न था कि विचेस ने जो सब कुछ कर लिया था, विचेस ने हेलुसिनेशन, इल्यूजन्स, ये सारी चीज़ें. तो क्या था, जो जितने भी मतलब ईविल प्लान्स होते थे वो Hecate के अंडर होते थे. Hecate जो है वो सबसे बड़ी क्वीन है, शी इज़ द गॉडेस. सो आप जो विचेस थी उन्होंने सारी चीज़ें मैकबेथ को इल्यूज़ कर दिया, हेलुसिनेट कर दिया. तो ये बिना बताए, Hecate को बिना बताए उसने, इन विचेस ने उस पर अपनी पावर्स, अपने जितने भी पावर्स हैं वो स्प्रिंकल कर दी. तो यहाँ पर Hecate जो है वो बहुत गुस्से में है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मैकबेथ को इल्यूज़ करने की, उसे हेलुसिनेट करने की. ओके, कहती है कि मैं सारे तुम लोगों की जितनी पावर है मैं उन सबका सोर्स हूँ. ओके, जितने भी पावर है उन सबका सोर्स हूँ. जितनी भी पावर मैंने तुम्हें दी है उन सबकी मैं खुद क्रिएटर हूँ, है ना. जितने ईविल प्लान्स, ईविल डीड्स, बैड डीड्स जितने भी होते हैं वो सब मेरी ईविल प्लानिंग होती है, मेरी वजह से होते हैं. बट तुम इतनी कैसे मतलब वो हो गई, इतनी अंधी कैसे हो गई कि तुमने मैकबेथ को सारी चीज़ें दे दी, इल्यूज़ कर दिया, हेलुसिनेट कर दिया मुझे बिना बताए. ओके,
और सब उससे भी बुरा तुमने क्या किया है, तुमने एक ऐसे इंसान को लाइक चुना है, ऐसे इंसान को अपने मतलब प्रोफेसीज बताई हैं, लाइक वो अपने फ्यूचर के बारे में बताया है, जो पूरा गंदगी से भरा हुआ है, पूरा नफ़रत से भरा हुआ है, जो कि एक सेल्फिश लड़के की तरह है, ओके, जो कि पूरा गुस्से से भरा रहता है, जिससे अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है, ओके, अपने आगे उसे कुछ दिखता ही नहीं। तो इस तरीके से बातें करती हैं और ये भी कहती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं कि आज रात चांद से एक बूंद गिरने वाली है जो कि बहुत बेनिफिशियल होगी, मुझे उसे गिरने से पहले, उस बूंद को गिरने से पहले मुझे उसे अपने लाइक पॉट में रखना होगा, उसे अपने पॉट पे गिराना होगा, ओके, तभी मेरा जादू जो है वो पूरा हो पाएगा। एंड शी ऑल्सो इन्वाइट हर फ्यू स्प्रेट्स, है ना, कुछ स्प्रेट्स को भी इनवाइट करती है, अपने जो छोटी छोटी स्प्रेट्स हैं, जिससे कि वो चार्म कर पाए, किस पर, मैकबेथ पर जादू कर पाए और वो कल मैकबेथ को हीथ पर बुला पाए, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में बहुत अच्छी सी बात जो है हेकेट कहती है, क्या कहती है कि जो मैन होता है, जो मॉर्टल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनका सबसे बड़ा क्या होता है, दुश्मन होता है। द ओवर कॉन्फिडेंस इज द मैन्स वर्स्ट फो, ओके, फो का मतलब क्या होता है, एनिमी। एंड एट द लास्ट उनकी लास्ट स्पीच क्या होती है कि वो स्प्रिट्स को बुला रही होती हैं, लिटिल स्प्रिट्स को बुला रही होती हैं फ्रॉम द क्लाउड्स, फ्रॉम द फॉगी क्लाउड्स, ओके। देन जो फर्स्ट विच है वो क्या कहती है कि हम लोग जल्द ही आएंगे, ओके, सॉरी, फर्स्ट विच जो है वो क्या कहती है कि चलो जल्दी करते हैं, मैकबेथ को बुलाते हैं जल्दी, जो हेकेट है वो जल्दी आती होगी, मतलब वो अभी क्या सॉरी वो अभी कहाँ गई है, वो अभी लाइक स्प्रिट्स को बुलाने गई है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है। एक हमने बहुत अच्छा सा, बहुत इम्पॉर्टेंट सा सॉन्ग देखा था, कम अवे, है ना। तो इसका मतलब भी ये एंटागोनिस्ट वर्ड इसलिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि जो हेकेट है, ओके, वो मैकबेथ को फुल ऑफ डिज़ायर, फुल ऑफ लस्ट, फुल ऑफ होप से, फॉल्स होप से, बेसिकली फॉल्स डिज़ायर, फॉल्स लस्ट, फॉल्स होप से फुलफिल करना चाहती है मैकबेथ को, है ना। तो बस यही छोटा सा सीन था। आई होप आपको इतना जो मैंने बताया है सब कुछ आपको रिवाइज़ हो गया होगा, ओके। और तो यार आपको रिवाइज़ करना ही है टाइम टू टाइम। नाउ एक्ट 3 सीन 6, एक्ट 3 सीन 6 में क्या होता है, लेनॉक्स एक अननेम्ड लॉर्ड से, ओके, अब हम एक्ट 3 सीन 6 पर आ चुके हैं, ओके। एक्ट 3 सीन 6 में लेनॉक्स जो है, ओके, लेनॉक्स आप सबको पता है, ही इज़ द वन ऑफ द थैन ऑफ स्कॉटलैंड, लेनॉक्स, ओके। सो एक्ट 3 सीन 6 कहाँ होता है, ये लाइक लेनॉक्स और एक अननेम्ड लॉर्ड के बीच का इंटरेक्शन सीन है, ओके। इट इज़ जिसमें जो लॉर्ड हैं और लेनॉक्स हैं, दोनों एक अनुमान लगा रहे हैं, एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि ये जितने भी इविल डीड्स हुए हैं अभी तक, चाहे डंकन का मर्डर हो, ठीक है, चाहे वो जो दो लाइक आपने गार्ड्स देखे थे, है ना, जो दो गार्ड्स थे, जो दो लाइक आप कह सकते हैं गेट कीपर्स थे, जो वो दो पॉटर्स थे, उनका मर्डर हो, ठीक है, चाहे डंकन का मर्डर हो, चाहे वो पॉटर्स का मर्डर हो, ठीक है, जैसे हमने पॉटर्स सीन में देखा था, चाहे आप कह सकते हैं बैंक्यो का मर्डर हो, ठीक है, चाहे लाइक डंकन के मर्डर होने के बाद लाइक उनके बेटे मैल्कॉम एंड डोनाल्ड इनका भाग जाना हो, चाहे लाइक बैंक्यो के मर्डर के बाद दिस फ्लेंस का भाग जाना हो, है ना। इन सारी चीज़ों के पीछे किसी एक पर्सन का हाथ है ना, किसी एक पर्सन का हाथ है। और वहाँ पर वो पर्सन कौन है, उस टाइम पर जब डंकन का मर्डर हुआ था तब सस्पिशन किस पे गया था, उनके बेटे पर, मैल्कॉम पर, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, उनके बेटे मैल्कॉम पे सस्पिशन गया था कि शायद मैल्कॉम ने ही अपने पिता को मार दिया। नेक्स्ट, अब जब बैंक्यो का मर्डर हुआ है तो सारा सस्पिशन किस पे जा रहा है कि फ्लेंस
फ्रेंड्स ने अपने फादर को मार दिया और वो भाग गया। खुद ही सोचिए, आप किसी को मारकर भाग रहे हैं, हमें नहीं पता क्यों भाग रहे हैं, आपको पता है आप इसलिए भागे, आप बचकर भागे उन लोगों से, पर जो दुनिया है वो तो यही कहेगी ना कि उसने मार कर फिर भाग गया, है ना। तो यही सेम यहाँ पर हो रहा है कि जो लेनॉक्स और एक लॉर्ड दोनों बात कर रहे हैं कि ये जितनी भी सस्पिशन हो रहे हैं, जितनी भी सारी बैड डीड्स हो रही हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं मैकबेथ का हाथ है। ओके, कहीं ना कहीं मैकबेथ का हाथ है। तो ये था हमारा एक्ट 3 सीन 6 एंड दिस इज ऑल्सो अ कोरस सीन। ये कोरस सीन है, जैसे कि पहले भी एक सीन कोरस था आपका। ओके, दिस इज ऑल्सो अ कोरस सीन। कोरस सीन क्या होता है भाई, क्या होता है कोरस सीन? कोरस सीन वो होता है जिसमें ऑडियंस को पहले से ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल टेक प्लेस इन द माइनर कैरेक्टर्स, वो सब ऑडियंस को पहले ही पता होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड विद आवर एक्ट 3 सीन 6। ओके, तो इसमें देखिए लॉर्ड और लेनॉक्स दो के बीच ही इंटरेक्शन होती है, दोनों क्या बातें कर रहे हैं वो हम देखेंगे। सो एंटर लेनॉक्स एंड अनदर लॉर्ड। अब लॉर्ड का यहाँ पे नाम नहीं बताया गया है, ही इज एन अननेम्ड लॉर्ड। ओके, लेनॉक्स सेज माई फॉर्मर स्पीचेस हैव बट हिट योर थॉट्स विच कैन इंटरप्रेट फादर। मतलब यहाँ पर जो लेनॉक्स है वो क्या कहता है कि जो हमने पहले बात की है, जो मैंने पहले कहा है, ओके, जो मैंने पहले कहा है, वॉट माई फॉर्मर स्पीचेस, मतलब मेरी जितनी भी स्पीचेस थी जो मैंने पहले कही थी, हैव बट हिट योर थॉट्स विच कैन इंटरप्रेट फादर। मतलब वो तुम्हारे थॉट्स को भी टच कर रहा है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों की कहीं ना कहीं थॉट्स सिमिलर हैं, हम दोनों के थॉट्स सेम हैं। आप सबको पता है जब भी किसी के थॉट्स सेम होते हैं, जब भी किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर सेम होता है, थिंकिंग पावर सेम होती है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन और बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है ना। तो सेम यहाँ पर भी जो लेनॉक्स है वो भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक लॉर्ड है, उससे कह रहा है लेनॉक्स कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे थॉट्स की वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए हिट योर थॉट्स, मतलब इसीलिए वी कुड हैव आर लाइक फ्यू मोर कंक्लूजन्स। मतलब कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि हम दोनों के थॉट्स काफ़ी मिलते जुलते हैं तो हम इस कंक्लूज़न पे आ सकते हैं कि अभी तक जितने भी बैड डीड्स हुए हैं, ओके, मैकबेथ ने मतलब जितनी भी चीज़ें करी हैं लाइक ऑफ मर्डर, मतलब जितने भी बैड डीड्स हुए हैं बेसिकली उनके पीछे क्या मैकबेथ का हाथ है, वो सस्पिशन एक तरह से लगा रहे हैं। ओके, कि क्या मैकबेथ का हाथ है। तो ये कहते हैं कि हम दोनों के, क्योंकि हम दोनों के जो थॉट्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो हम लोग लाइक कुछ कंक्लूजन्स लगा सकते हैं, कुछ कंक्लूजन्स इन चीज़ों का निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट मतलब कंक्लूजन्स, राइट। नेक्स्ट, ओनली आई से थिंग्स हैव बीन strangely born. The gracious Duncan was pitied of Macbeth Mary. He was dead. And now he says, only I say things. मतलब जो भी मैं कह रहा हूँ, only I say things have been strangely born. मतलब शायद जो मैं कह रहा हूँ वो काफ़ी स्ट्रेंज हो तुम्हारे लिए। ओके, जो मैं कह रहा हूँ ओनली आई से थिंग्स हैव बीन स्ट्रेंजली ब्रोन, मतलब मुझे लगता है कि कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेंज चल रहा है, हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेंज चल रहा है, बहुत स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं। ओके, द ग्रेसियस डंकन वॉज पिटीड ऑफ मैकबेथ मैरी, ही वॉज डाइड। मतलब जो मैकबेथ थे, जो मैकबेथ था उसने डंकन पर पिटी कब दिखाई थी? आफ्टर द डेथ ऑफ डंकन। जब डंकन मर गए थे तब डंकन पर दया आई थी। जब डंकन की डेथ हुई थी तो आप याद कीजिए मैकबेथ ने क्या कहा था। मैकबेथ ने कहा था कि काश उस वक्त मैं होता जिससे कि मैं डंकन को बचा लेता।
राइट। काश मुझे पता चल जाता कि डंकन की डेथ होने वाली है तो मैं अपनी डेथ कर देता, मतलब मैं खुद मार लेता अपने आप को और डंकन को बचा लेता। कुछ इस तरीके की स्पीच थी, आपको आई होप याद आ रही होंगी। इसलिए कहते हैं कि स्पीच जो सीन्स हैं उसको याद किया कीजिए। ओके, तो जो मैकबेथ है वो क्या कहता है कि काश डंकन की जगह मैं मर जाता, है ना, काश डंकन की जगह मैं मर जाता। तो यही चीज़ जो मैकबेथ लेनॉक्स है वो कह रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। ओके, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं। ओके, जो डंकन है, जो ग्रेसियस डंकन का मतलब है बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, ग्रेशियस का मतलब बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी। ओके, जो डंकन है, ही वॉज ऑल्सो लेमेंटिंग लाइक पिटी, ही वॉज ऑल्सो लेमेंटिंग मर्सी। ओके, मैकबेथ वॉज लेमेंटिंग मर्सी ऑन डंकन आफ्टर हिज डेथ। जब डंकन की डेथ होती है तब मैकबेथ को क्या होता है, उन पर दया आती है, ठीक है, पर मैकबेथ डंकन की डेथ के बाद। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। एंड द राइट वैलियंट बैंक्यो walked too late, whom you may say, if it please you, flans killed for flans flat। मतलब, और जो हमारे लाइक बैंक्यो हैं, जो वैलियंट बैंक्यो था हमारा, ही वॉज ऑल्सो गोइंग, ही ऑल्सो वेंट होम लाइक टू लेट। जब वो मतलब उसने भी काफ़ी लेट आ रहा था वो, है ना, जब डंकन की डेथ, सॉरी, जब फ्लेंस, अरे यार रुको, जब इसकी बैंक्यो की डेथ हुई थी तब वो लोग बैंक्यो और फ्लेंस दोनों घोड़े पर चढ़कर कहाँ जा रहे थे, दावत में जा रहे थे, ठीक है। तो यही बात ये लेनॉक्स कहता है कि जो बैंक्यो है, ओके, वो भी लेट नाइट उसकी डेथ हुई थी। बैंक्यो भी तभी उसकी डेथ हुई जब वो लेट नाइट चल रहा था। ओके, और इससे हम ये कह सकते हैं, ओके, इससे हम ये कह सकते हैं, इफ़ यू लाइक, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लेंस है उसने अपने ही पिता फ्लेंस ने अपने ही पिता इसको क्या नाम है, बैंक्यो को मार दिया। ओके, फ्लेंस ने अपने ही पिता बैंक्यो को मार दिया और वो भाग गया। ओके, इससे हम ये कह सकते हैं कि डंकन की जब डेथ हुई थी तब उसके बेटे लेनॉक्स और डोनाल्बिन भागे थे, ठीक है, और जब बैंक्यो की डेथ हुई थी तो फ्लेंस भाग गया था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फ्लेंस ने ही डोनाल्बिन और मैलकॉम की तरह फ्लेंस ने भी अपने पिता को, अपने फादर को मार दिया, है ना, और वो भाग गया, राइट। देन ही सेड men must not walk too late। मतलब ये सीधी सी बात है कि आदमी को ज़्यादा लेट नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा लेट वॉकिंग पर नहीं जाना चाहिए। ओके, मैन मस्ट नॉट वॉक टू लेट, मतलब ये सीधी सी बात है कि मैंस को, जो आदमी हैं, उन्हें लेट नाइट वॉकिंग पर नहीं जाना चाहिए। ओके, नाउ हु कैन नॉट वॉक द थॉट हाउ monstrous it was for Malcolm and for Donalbain to kill their gracious father। मतलब कह रहे हैं कि ये who cannot want the thought how monstrous it was for Malcolm and for Donalbain to kill their gracious father। और ये कौन सोच सकता है कि ये इतना क्रूअल क्राइम मैलकॉम और डोनाल्बिन करेंगे अपने फादर को किल करके। ओके, क्योंकि मैलकॉम और डोनाल्बिन दोनों भाग गए थे, यू ऑल नो, है ना। सो अभी भी सस्पिशन यही है, अभी भी शक उन्हीं पर है कि उन दोनों ने ही मारा, अपने पिता को मारा और भाग गए, है ना। तो यही यहाँ पर लेनॉक्स कह रहा है कि कौन सोच सकता था कि लेनॉक्स और मैलकॉम इतना हीनियस सिन करेंगे, इतना बुरा सिन करेंगे, अपने ही पिता को मार के वो लोग भाग जाएंगे। ओके, नाउ डैम्ड फैक्ट का मतलब है इट इज़ सच अ हीनियस क्राइम। मतलब इतना हीनियस क्राइम वो लोग करेंगे, ऐसा किसने सोचा था कि वो लोग अपने ही फादर डंकन को मारकर भाग जाएंगे, अपने ही फादर को मारकर भाग जाएंगे, ऐसा किसने सोचा था। ओके, नेक्स्ट, हाउ इट
how it did grieve Macbeth. Did he not straight in pious range the two delinquent tear that were the slave of drink and thralls of sleep. Now here he said that, और कहते हैं कि ये भी काफ़ी स्ट्रेंज है कि किस तरीके से मैकबेथ मतलब कितना दुखी हो गया था जब डंकन की डेथ हुई थी. ओके, हाउ इट डिड ग्रीव मैकबेथ, मतलब डंकन की डेथ ने मैकबेथ को कितना परेशान कर दिया, कितना अपसेट कर दिया था कि उसने डिड ही नॉट स्ट्रेंज इन पायस रेंज द टू delinquent tear that were the slave of drink and thalls of sleep. मतलब उसने अपने ही हाथों से उन दो गार्ड्स को, उन दो गार्ड्स को मार दिया, है ना. ये भी कितना स्ट्रेंज, ये भी कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रेंज है कि मैकबेथ ने गुस्से में आकर उन दोनों नशे की हालत में थे, दोनों ड्रिंक एंड थैलस ऑफ स्लीप, मतलब जो बिल्कुल सोए हुए थे. ओके, हु वॉज हैविंग अ बर्डन ऑफ स्लीप, मतलब जो सोए हुए थे उन लोगों को मार दिया. जो सो रहे थे उन दोनों पोर्टर्स को मार दिया. ये भी कितना ये भी मैकबेथ की लॉयल्टी को शो करता है. मतलब वो लोग ये कह रहे हैं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल बात है, काफ़ी ज़्यादा अपसेटिंग बात है कि किस तरीके से मैकबेथ ने एकदम इमीडिएटली उन दो सर्वेंट्स को मार दिया जब वो लोग सो रहे थे और नशे की हालत में थे. वॉज नॉट दैट नॉबली डन, मतलब क्या ये मैकबेथ के लिए बहुत नॉवल काम था करने के लिए. मतलब उस टाइम पे क्या मैकबेथ को लगा कि इट वॉज अ नॉवल वर्क, इट वॉज अ नॉवल डीड इफ़ आई मर्डर दीज टू पोर्टर्स. जब मैं इन दो गार्ड्स को, इन दो गेट मैन को अगर मैं मार दूंगा तो क्या मैकबेथ को उस टाइम पे बहुत नॉवल काम लगा, ये बहुत नॉवल चीज़ लगी. देन एंड वाइजली टू, और हाँ उससे शायद ये काम बहुत वाइज भी लगा, बहुत ज़्यादा कैसा वाइज भी लगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट काम भी लगा कि अगर डंकन की डेथ हो गई है तो मुझे भी अपना बदला लेने के लिए, डंकन को बदला लेने के लिए मुझे भी इन दोनों को मारना होगा, है ना. तो ये जो सर्वेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि क्या मैकबेथ को ये बहुत स्ट्रेंज, बहुत अच्छा काम लगा कि मुझे भी इमीडिएट बदला ले लेना चाहिए डंकन की डेथ का. ओके, नेक्स्ट. ओके, for it would have angered any heart alive to hear the men deny. मतलब ये सुनकर, डंकन की डेथ सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, है ना, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा और कोई भी उन दोनों सर्वेंट्स को मार सकता है. ओके, कहना चाह रहे हैं कि ऐसा काम उन लोगों ने किया था कि ये सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा और किसी को भी गुस्सा आ जाएगा. और मैकबेथ जो है सो दैट आई से ही हैज़ बोर्न ऑल थिंग्स वेल, मतलब इसलिए मुझे लगता है कि मैकबेथ ने उन दोनों पोर्टर्स को, उन दोनों गार्ड्स को मारकर काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा काम ही किया था कि किसी को भी, कोई भी सुनता है ऐसा काम तो उन्हें गुस्सा आ जाता और वो भी मारने पर मजबूर हो जाते उन्हें. ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी. देखिए ये सीन काफ़ी छोटे हैं, स्पेशली मैं एक्ट 3 सीन 6 की बात करूँगा. इट इज़ वन ऑफ द वेरी ट्रिकी सीन. आप जाके देख सकते हैं दैट एंटायर मैकबेथ में आपका एक्ट 3 सीन 6 सबसे ट्रिकी सीन है. ओके, तो आपको इसे बहुत ध्यान से समझना होगा. ओके, और ये काफ़ी मुश्किल होता है समझाना. ओके, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस सीन को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सीन है ये. ठीक है, तो यहाँ पर जो लेनॉक्स की स्पीच है वो ये कह रही है कि क्या ये मैकबेथ ने उन दोनों पोर्टर्स को मार के बहुत अच्छा काम किया था. तो एंड वाइजली टू, तभी एकदम से वो कहता है कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया था और बहुत वाइजली, बहुत अच्छी तरीके से काम किया था, क्योंकि किसी को भी गुस्सा आ सकता था उन दोनों की ये बात सुनकर. मतलब जब उन लोगों ने
डंकन को मारा था, तो किसी को भी गुस्सा आ सकता था उन पर, उन दोनों सर्वेंट्स पे, और कोई मतलब कोई भी उन्हें मार सकता था। तो इससे बढ़िया है कि मैकबेथ ने इस चीज़ को हैंडल किया, इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया। सो दैट आई से ही हैज़ ब्रोन ऑल थिंग्स वेल, मतलब मैकबेथ ने हर चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया और उन दोनों को मार दिया। मैं तो इसके बिल्कुल साथ हूँ। एंड आई डू थिंक दैट हैड ही डंकन सन अंडर हिज की, मतलब एज आंट प्लीज हेवन ही शेल नॉट, दे शुड फाइंड वेयर इट वर टू किल अ फादर। और जो डंकन के बेटे हैं, ओके, डोनाल्ड और मेलकॉम, वो दोनों भी किसकी कंट्रोल में हैं, लाइक वो दोनों भी पनिशमेंट में हैं, वो दोनों भी कंट्रोल में हैं, ओके। एंड विच, और उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए फॉर दिस हीनियस सीन विच दे हैव डन, विच डोनाल्ड बेन एंड मेलकॉम कमिटेड। मीन्स क्या सीन उन्होंने कमिट किया था, डंकन को मारने का, है ना। सबको तो यही लगता है कि डंकन को इन दोनों ने ही मारा है, तो इसलिए यहाँ पर लेनॉक्स जो है वो ये कहते हैं कि उन दोनों को काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब मैं ये प्रे करता हूँ एज एंड प्लीज़ हेवन, मतलब मैं भगवान से प्रे करता हूँ दैट जो लेनॉक्स और डोनाल्ड बेन हैं, इन दोनों को काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए फॉर किलिंग देयर फादर। सो शुड फ्लेंस, और फ्लेंस को भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि फ्लेंस ने भी एक सिन किया है। क्या सिन किया है? अपने फादर बैंक्यो को मारकर, ठीक है। नेक्स्ट, बट पीस for now for from but peace for from broad words and cause he failed his presence at the tyrant's feast. I hear Macduff lives in disgrace. Sir, can you tell where he bestowed himself? Now he said that कि पर हमें अभी चुप रहना चाहिए, अभी हमें गॉसिप नहीं करनी चाहिए, अभी हमें बोलना नहीं चाहिए, ओके। फॉर फ्रॉम ब्रॉड बर्ड्स मीन्स हमें अभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, हमें अभी चुप रहना चाहिए, ओके। और मैंने ये सुना है कि जो मैकडफ है वो मतलब फीस्ट में नहीं आया था, वो फीस्ट में एब्सेंट रहा था। जो अभी फीस्ट हुई थी मैकबेथ के साथ बाकी सारे लॉर्ड्स की, तो उसमें जो मैकडफ था वो एब्सेंट था, वो नहीं आया था, ओके। मैकडफ वॉज एब्सेंट, वो फीस्ट में नहीं आया था। सो सर, कैन यू टेल वेयर ही बेस्टोर्ड हिमसेल्फ, मतलब क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ छुपा हुआ था? जो मैकडफ था वो कहाँ छुपा हुआ था कि वो मैकबेथ की फीस्ट अटेंड नहीं कर पाया, वो एब्सेंट रहा। देन लॉर्ड सेज, द सन ऑफ डंकन from whom this tyrant holds the dew of worth, lives in the English court and is received of the most pious Edward, which with such grace that the malevolence of fortune nothing takes from his high respect. ओके, और जो डंकन का बेटा मेलकॉम है, ओके, जिससे मैकबेथ ने उसका राज छीन लिया, ओके, जिससे मैकबेथ ने उसका ड्यू ऑफ बर्थ का मतलब है उसका राज, ओके। ड्यू ऑफ बर्थ मीन्स उसका जो बर्थ राइट है उसका, क्योंकि ही वॉज द सन ऑफ डंकन, सो अकॉर्डिंग टू द मोनार्की सिस्टम, वैसे उस टाइम पे तो चलता नहीं था मोनार्की टाइप ऑफ सिस्टम, बट अकॉर्डिंग टू द लाइक लॉ, आफ्टर डेथ ऑफ डंकन उसके बेटे को ही किंग बनना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। सो हियर ही इज सेइंग द ड्यू ऑफ बर्थ, मतलब क्योंकि ही वॉज गेट आउट फ्रॉम दिस लाइक थिंग, ओके, वो यहाँ से निकल गया था और उसके राज को किसने छीन लिया? मैकबेथ ने छीन लिया, ओके। अब जो मेलकॉम है वो कहाँ पर है? ही इज़ इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड पे है, और कहाँ पर है? जहाँ पर सेंटली किंग एडवर्ड, मोस्ट पायस एडवर्ड। पायस का मतलब होता है बहुत काइंड हार्टेड, ओके, बहुत ग्रेसफुल, ओके। जो किंग एडवर्ड है वो कौन थे? वो कैथोलिक चर्च के लाइक पहले तो वो किंग थे,
जो ये किंग एडवर्ड थे, इनकी मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ कि किंग एडवर्ड ये पहले तो किंग थे, पर वो एक सेंट बन गए थे बाद में एक सेंट बन गए थे बाय द कैथोलिक चर्च। उन्होंने मतलब कैथोलिक चर्च से ओथ ले ली थी, ओके, टू बिकम अ सेंट, एक सेंट बन गए थे वो, ओके, एडवर्ड, किंग एडवर्ड। सो कहना चाह रहे हैं कि जो मैकबेथ का बेटा है, सॉरी, जो डंकन का बेटा मैलकॉम है, वो कहाँ पर है, किंग एडवर्ड के पास में है, ओके। और जो एडवर्ड है, किंग एडवर्ड है, वो मैलकॉम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ओके। तो मैकबेथ को क्या लग रहा था कि क्योंकि जो स्कॉटलैंड है वो हमने मैलकॉम से छीन लिया है, तो मैलकॉम का मिस फॉर्च्यून आ गया, उसका क्या आ गया, उसका मिस फॉर्च्यून आ चुका है। पर ऐसा नहीं है, उसका मिस फॉर्च्यून नहीं आया था, उससे और अच्छा लाइक शासन मिल गया इन द लैप ऑफ किंग एडवर्ड, क्योंकि किंग एडवर्ड जो है वो उसकी क्या करते रहते हैं, उसकी मतलब एक तरीके से उसे बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट देते हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि जो किंग एडवर्ड हैं वो लाइक मैलकॉम को बहुत हाई रिस्पेक्ट देते हैं, रेदर दैन पीपल वर थिंकिंग उसका मिस फॉर्च्यून आ चुका है। मैकबेथ को ये लग रहा था कि उसका मिस फॉर्च्यून आ चुका है, पर ऐसा नहीं था, उसका मिस फॉर्च्यून नहीं आया है। किंग एडवर्ड ने उसे लाइक हाई रिस्पेक्ट दी है अपने राज्य में। Thither Macduff is gone to pray the Holy King upon his aid to wake Northumberland and warlike Siwald, that by the help of these with him above the rectify the work, we may again give to our tables meat sleep to our night free from our feast and banquets bloody knives do faithful homage and receive free honest and all which we pine for now. Now here he said that कि जो मैकटफ है वो वहाँ इसलिए गया है जिससे कि वो किंग एडवर्ड से, जो होली एडवर्ड हैं, ओके, उनसे मदद मांग सके, उनसे नॉर्थम्बरलैंड की एक सेना मांग सके, ओके, एक बहुत बड़ी सेना मांग सके, लॉर्ड सिवार्ड को मांग सके। लॉर्ड सिवार्ड, यहाँ पर लॉर्ड सिवार्ड कौन है? सो जो लॉर्ड सिवार्ड हैं वो ही इज़ द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, नॉर्थम्बरलैंड के अर्ल हैं, मतलब वहाँ के मेन लीडर हैं। ही इज़ द जनरल ऑफ इंग्लिश आर्मी, ओके। और इन्हीं का बेटा कौन है? यंग सिवार्ड। अगर आप एक्ट 1 सीन 1 में देख कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ उसके शुरू की 5-10 मिनट की बात आप सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि सिवार्ड कौन है, यंग सिवार्ड कौन है। सिवार्ड जो है वो कौन था? He was the general of English army and Earl of Northumberland. He was the Earl of Northumberland. तो कहते हैं कि मैकटफ वहाँ गया है एडवर्ड से नॉर्थम्बरलैंड की सेना मांगने, ओके, क्योंकि जो लॉर्ड सिवॉल्ड हैं हु इज़ द लॉर्ड ऑफ थम्बरलैंड, ओके, तो वो वॉर के लिए, मैकबेथ से वॉर के लिए तैयार हो सके। किससे? मैकबेथ से, ओके। Then he said, Macduff, okay, with him above to rectify the work, we may again give to our tables meat sleep to our nights free from our fears and banquets bloody knives do faithful homage and receive free honor all which we pine for now. और फिर जो मैलकॉम है वो क्या कहता है कि भगवान की दया से, अगर भगवान ने चाही, गॉड ने चाही, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमसे खो चुकी हैं, जो मैकबेथ ने हमसे छीन ली हैं, वो सारी चीज़ें हमें दोबारा मिल जाएंगी, ओके, इफ़ गॉड अलाउ, ओके। हम दोबारा अपनी टेबल पर खाना खा पाएंगे, ओके, हम दोबारा एक बहुत स्लीपलेस नाइट, ओके, इन्जॉय कर पाएंगे, बहुत नाइस नाइट, बहुत ही काम नाइट इन्जॉय कर पाएंगे। हम दोबारा से बैंक्वेट्स ऑफ फीस्ट को, दोबारा से दावतों को इन्जॉय कर पाएंगे बिना किसी लड़ाई के, मतलब बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी लड़ाई के, ओके। ब्लडी नाइफ्स मतलब बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी मर्डर के हम अपनी दावतों को फिर से इन्जॉय कर पाएंगे जैसे हम पहले करते थे, ओके। डू फेथफुल होमेज एंड रिसीव फ्री ऑनर ऑल विच वी पाइन फॉर इट, मतलब हमें फिर से वही ऑनर मिलेगा एज अ किंग,
ओके, वही सिंसियर होमेज मिलेगा, मतलब हमें वही घर मिल जाएगा हमारा, ओके, और वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे हम खो चुके हैं, ओके, मतलब वो सारी चीज़ें हम दोबारा ले लेंगे जिससे जो हमें उदास करती है। ओवरऑल बात यहाँ पे ये हो रही है कि हम यंग स्टीवर्ट को अपने साथ ले आएंगे, जो कि अपनी सारी जनरल आर्मी को, ओके, जो कि आपकी नॉर्थम्बरलैंड की जितनी भी आर्मी है उसको लेकर मैकबेथ से युद्ध करेगा और मैकबेथ को हराएगा, जिससे कि मैकबेथ जब हार जाएगा तब हमें हमारी सारा शासन, हमारी सारी खोई सुविधा, सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, ओके, सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। देन जिसके हम हकदार हैं, विच वी पाइन फॉर नाउ, मतलब जिसके हम हकदार हैं, जिसकी वजह से हम इतने उदास हैं। एंड दिस रिपोर्ट हैड सो exasperate the king that he prepares for some attempts of war. एंड मैकबेथ को पता है कि मैकडफ का मिशन क्या है, मैकडफ का मिशन जानता है, इसलिए मैकबेथ भी वॉर के लिए प्रिपेयर होगा, ओके। देन लेनॉक्स सेज, सेंट ही टू मैकडफ, मतलब लेनॉक्स क्या कहता है कि सेंट ही टू मैकबेथ, मतलब क्या मैकबेथ ने तुम्हें ऑर्डर दिया है, ओके, क्या मैकबेथ ने तुम्हें ऑर्डर दिया है मैकडफ स्कॉटलैंड से लौटाने का। सेंट ही टू मैकडफ, क्या मैकबेथ ने मैकडफ को स्कॉटलैंड से लौटाने का ऑर्डर दिया है, ओके। देन लॉर्ड सेज ही डिड एंड विद एन एब्सोल्यूट सर नो आई, मतलब हाँ उन्होंने ही, ओके, पर मैकडफ ने मना कर दिया कि सर मैं नहीं आ पाऊँगा, ओके, मैकडफ ने सीधे मना कर दिया, उसने रिस्पॉन्स कर दिया कि सर मैं नहीं आ पाऊँगा। द क्लाउडी मैसेंजर टर्न्स मी हिज बैक एंड हम्स एट who should say you'll rue the time that clogs me with this answer। और जो मैसेंजर है, क्लाउडी मैसेंजर का मतलब है सलन मैसेंजर, मतलब बहुत डार्क मैसेंजर। जैसे मैकबेथ है बहुत बुरा, इसी तरीके से उसका मैसेंजर भी बहुत बुरा है। तो यही कहते हैं कि जो मक्कार मैसेंजर है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि कैसे इसने मना कर दिया, मैकबेथ ने उसे मतलब बुलाया था और कैसे उसने एकदम से मना कर दिया। तो वो बहुत शॉक हो जाता है, बहुत रूडली पीछे मुड़ जाता है और चला जाता है, और वो मम्बरिंग करने लगता है, अपने आप से बोलने लगता है कि ये तुमने जो आज ना कही है ना, इसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगे। तुम्हारे आंसर, ये तुम्हारा आंसर है ना, यूल रिव्यू द टाइम द क्लॉक्स विद मी विद दिस आंसर, मतलब जो तुमने आज ये आंसर दिया है, इस आंसर से तुम बहुत पछताओगे, ओके। देन Lennox says, and that well might advise him to a caution to hold what distance, मतलब लेनॉक्स कहता है कि शायद मैकडफ, मतलब ये सही रहेगा कि मैकडफ जो है वो स्कॉटलैंड से दूर रहे, मतलब मैकडफ के लिए सही रहेगा कि मैकडफ स्कॉटलैंड से काफ़ी दूर रहे, मैकबेथ से काफ़ी दूर रहे, ओके। हिज विजडम कैन प्रोवाइड, मतलब जो उसका विजडम है जितने एरिया में, ओके, जितने वो मैनेज कर पा रहा है उससे वो दूर रहे। देन some holy angel fly to the court of England and unfold his message ere before he come that a swift blessing may soon return to our suffering country under a hand accursed, मतलब कहते हैं कि कोई होली एंजल, मतलब कोई परी कोर्ट में जाए इंग्लैंड के और मैकडफ को मैसेज दे कि हिज मैसेज एर ही कम, मतलब उसका मैसेज जो है वो जल्दी मतलब आ जाएगा, ओके, वो जल्दी आ जाए, कोई मैसेज उसे करे कि लेनॉक्स जो है वो जल्दी आ जाएगा, ओके, वो जल्दी लौट आएगा, जिससे कि हमारा जो कंट्री है वो फ्री हो पाए, हमारी जो स्कॉटलैंड है वो मैकबेथ के चंगुल से फ्री हो पाए, ओके, वो जल्द ही लौट के आएगा, जिससे कि जो कर्ज है, जो मैकबेथ का श्राप लगा हुआ है स्कॉटलैंड नाम की कंट्री पर, ये हट सके, ओके। अ कर्ज मतलब ये कर्ज जो है वो हट सके। देन लॉर्ड सेज आई विल सेंड माई प्रेयर्स विद हिम, मतलब मैं अपनी सारी प्रेयर्स लेनॉक्स के साथ भेजता हूँ, मैं अपनी सारी प्रेयर्स उसके साथ भेजता हूँ, और यहीं पर आपका सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड विद दिस योर एक्ट 3 इज़ ऑल्सो फिनिश्ड। आई होप योर एक्ट 3 इज़ क्लियर टू यू,
Okay, so that's it guys. If you love this session then don't forget to give this video a big thumbs up. प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी सीन है जैसे कि मैंने बताया. ओके, और कभी कभी तो ये सीन समझाने भी नहीं बनता है ना. कभी कभी ये सीन समझाने भी नहीं बनता है, जैसे कि अभी मुझसे हो रहा था. तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे और समझेंगे. ओके, सो दैट्स इट गाइस, बाय गाइस. बहुत जल्द आपके पास इसका समरी लेक्चर भी आ जाएगा. Enjoy your summary lecture, enjoy your scene, and all the best for your further examinations. Bye, guys.